फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। अब 9 मई के केस में बानी पीटीआई का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनावला की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले माजी में आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के मामलात भी फैज हमीद के गिर्द घूमते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने बताया 9 मई के मुकदमे में न सिर्फ फैज हमीद बानी के खिलाफ गवाही देंगे बल्कि शवाहिद भी देंगे। अगर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ ये केस चला कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे और उन्होंने रियासत को डिस्टेबल करने के लिए कोई ऐसी जो है वो एंटी स्टेट जो है वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और उस जुर्म में अगर उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है तो फिर उनके साथ आखिर वो एक्टिविटीज़ किसी के साथ ही उन्होंने की ना, तो उनके साथ जो लोग मुलव्वस पाए जाएंगे उनका भी इनके साथ ही ट्रायल होगा। तो अब देखिए ये फैसला जब सामने आएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फैसले में तो इन चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो घुमा फिरा के जो है वो फैज़ हमीद साहब तक पहुंचती हैं, जो जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ प्रमोट होने से रोकने से मुतल्लिक थी। 9 मई के केस अंडर ट्रायल है और फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत दीगर के शवाहिद और गवाही लेने जा रहे हैं। फैज हमीद की कहीं कोई कमी नहीं हो जाएगी सजा में, लेकिन वो जो मजीद शवाहिद 9 मई से रिलेटेड हैं, खान साहब से रिलेटेड हैं, पीटीआई से रिलेटेड हैं, जो दाएं बाएं के लोग हैं उनसे रिलेटेड हैं, पार्टी के अंदर जो साइड पे भी हुए हैं उनसे, और जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया है अपने इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर, इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए इसमें 9 मई के शिकंजे में आ गए हैं, जो मैं आपको कई अरसे से कह रहा था। ISI के साबिक चीफ फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मिलिट्री कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी के अमल में एक और तारीख रकम। 15 माह चलने वाले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद को 4 इल्जामात में जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मुजरिम को मुतल्लिका फॉरम पर अपील का हक भी हासिल है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम, मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने ज़्यादती मकासद के मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून पर आईनी हदूद से तजावुज़ किया। एहतसाब अपने घर से की एक और तारीखी मिसाल। ISI के साबिक सरबराह फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सियासी सरगर्मियों में शामिल रहे, इख्तियारात का नाजायज और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, मुतअद्दिद अफराद को नुकसान भी पहुंचाया। मिलिट्री कोर्ट में फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जरिए रियासती मफादात और सलामती को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम साबित हो गया। ISPR के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी अमल के दौरान फौजी अदालत ने तमाम शवाहिद और दलाइल का जायजा लेने के बाद मुजरिम को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। साबिक ISI चीफ को अपनी मर्जी की दिफाई टीम का इंतखाब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। अब तक 4 इल्जामात साबित होने पर सजा सुनाई गई। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ सियासी अनासिर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील करने का हक है। फौज में लीगल प्रोसेस इज वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट। फैज हमीद को 14 साल की सजा अब तारीखी फैसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई और फैज हमीद अपने वक्त के फिरौन थे जो आज मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। ये पैगाम है कि सब तौबा करें और आइंदा ऐसी गलतियां ना करें। केपी में गवर्नर राज से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई, लेकिन पीटीआई अपनी सियासत से विफाक को सख्त इकदामात पर मजबूर कर रही है। जनरल फैज साहब को 14 साल सजा आज मिला है। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद, वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था, और मरियम शरीफ साहिबा को और यादताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया, मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में है।
उसके साथ साथ एक ये जनरल बेस्ट जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में इसने अपने ओथ के खिलाफ वर्जी, अपने काम के खिलाफ वर्जी करते हुए क्या क्या किया। और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनकी जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए, और अगर इस फैसले से अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पे कोई बाकायदा डिस्कशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के दरमियान तो नहीं हुए हैं। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो सख्त इक़दामात ले। उन सख्त इक़दामात में एक ऑप्शन, आईनी ऑप्शन ज़रूर गवर्नर राज मौजूद है। फैज़ हमीद की सजा पाक फौज का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तबसरे से गुरेज। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुसलसल 10वीं बार है वो बानी से मिलने आए मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हमारी मर्जी है, सड़क के इधर बैठें या उधर, ये हमारा पाकिस्तान है। फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सज़ा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। हम किसी के साथ ना बुग़्ज़ करते हैं और ना अनापरस्ती करते हैं। 10वीं दफ़ा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ। कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की आवाम हैं। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना। ये करप्शन पर भी टॉप पे है या गवर्नेंस में जो है इनका इंतहाई लो लेवल है। तो ये अपने गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूँ, मेरा सूबा जाने, मेरी आवाम जाने। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मौसम और आलूदगी की। पंजाब, सिंध और केपी में धुंध के डेरे। मोटरवे M1, M2 और M5 शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ सेक्शंस पर रात से बंद है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया है। हद निगाह 1 किलोमीटर है। कसूर में AQI 800 से करीब है। और फैसलाबाद और रहीम यार खान में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अनस ज़फ़र से। जी अनस, बताइएगा। जी, आज सुबह सवेरे बागों का शहर लाहौर स्मोग और फोग दोनों की ही लपेट में। शहर के मुदाफ़ात में धुंध की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि मोटरवे M3 को फैज़पुर से तरखाना तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। दूसरी जानब लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मैं मोटरवे M2 के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में ट्रक जो हैं वो मौजूद हैं मोटरवे बंद होने की वजह से। दूसरी जानब शहर के अंदर भी इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर तक महदूद रह गई है। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी होगी, हद निगाह बेहतर होगी, तो मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। शहर में अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो आज भी लाहौर शहर शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 211 रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज़्यादा स्मोगज़दा इलाका इस वक्त काना 9 के तरफ का इलाका है, जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो 701 रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि कैनाल पार्क में 699 है, सिविल सेक्रेटेरिएट में 675 है और गार्डन टाउन की तरफ में 676 रिकॉर्ड की जा रही है, जो सेहत के लिए इंतहाई गैर मौजूद है। हुकूमत पंजाब और महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोग को कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जी अंस ज़फ़र, शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद रुख कर लेते हैं मुल्तान का। मुल्तान में भी धुंध के साथ स्मोग में इजाफा होने लगा है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 तक पहुंच गया है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवेज भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मजीद जानते हैं मकसूद चौहान से। मकसूद, बताइएगा धुंध की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी धुंध के साथ साथ स्मोक भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त मुल्तान का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 314 पहुँच चुका है और वो पंजाब में चौथे नंबर पर है। इसी तरीके से अगर मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें सबसे पहले जो पुराना शुजाबाद रोड है वहाँ पर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सब इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, 930 तक पहुँच चुका है। और इसी तरीके से मुमताज़ाबाद में 823 और कैंट के एरिया में 794 एयर
کوالٹی انڈیکس ہے اور یہ علاقے جو ہیں آلودہ ترین علاقے جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے یہاں پر جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر جو ہے ہمیں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے, کیونکہ طبی ماہرین اور انتظامیہ کی جانب سے SOPs کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں. اور دوسری جانب موٹر ویز جو ہے دھند کے باعث جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. موٹر وے M5 کو جو ہے شیر شاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک بند کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے ترجمان کی جانب سے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنے کا جو ہدایت ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ شہری جو ہیں وہ شدید دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. بہت شکریہ مقصود چوہان آپ کا. خبر یہ ہے کہ حکومت نے IMF کو بجلی اور گیس بر وقت مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی. رواں مالی سال ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال کا سامنا. کمی پوری کرنے کے لیے حکومت نے ٹیکس قوانین سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا. نیا ٹیکس پالیسی آفس فعال. کھاد، کیمیکلز اور مہنگی شوگر مصنوعات پر نئی ایکسائز ڈیوٹیز کی تجویز زیر غور. نان فائلرز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے گا. تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. حکومت کو رواں مالی سال ٹیکس ریونیو شارٹ فال کا سامنا. کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس قوانین پر عمل درآمد سخت کرنے کا فیصلہ. نیا ٹیکس پالیسی آفس مکمل فعال. اضافی ٹیکس اقدامات پر غور. وزارت خزانہ کی دستاویز کے مطابق اضافی ٹیکس اقدامات کا روڈ میپ رواں ماہ ہی تیار ہوگا. کھاد کیمیکلز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافے کی تجویز. سیمنٹ اور چینی سیکٹر میں پروڈکشن مانیٹرنگ مزید سخت. کیپٹو پاور پلانٹس لیوی میں 104 ارب شارٹ فال پورا کرنے کے لیے گیس سبسڈی میں کمی کا پلان. وفاق اور صوبوں کے درمیان بوجھ کی منصفانہ تقسیم پر توجہ دی جائے گی. نان فائلرز اور اثاثے رکھنے والوں کے خلاف کارروائی تیز ہوگی. 2 سال میں 40,000 بڑے ریٹیلرز کو مکمل طور پر POS پر لانے کا ہدف. IMF کو بجلی گیس پر وقت مہنگی کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی. اضافی بجلی استعمال اسکیم کے تحت لاگت بڑھنے پر خود کار ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ناقابل توسیع اسکیم 3 سال بعد خود بخود ختم ہو جائے گی. 2 مسلسل جائزوں میں زائد ٹیرف لگا تو اسکیم فوری ختم ہوگی. آمدن کم رہی تو صنعت و زراعت کے لیے ٹیرف مزید بڑھے گا. کمزور صارفین کے لیے تحفظ برقرار رکھا جائے گا. گیس سیکٹر سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان مارچ 2026 میں شائع ہوگا. مالی سال 2030-31 تک گردشی قرضے صفر کرنے کی ٹھان لی گئی. اسلام آباد، گوجرانوالہ اور فیصل آباد الیکٹرک کمپنی کی نجکاری 2026 کے آغاز میں ہوگی. نئے پاور پلان میں 7,000 میگا واٹ اضافی صلاحیت ختم کرنے کی تجویز. اضافی بجلی کی صلاحیت کم ہونے سے ٹیرف میں بڑی کمی کی امید.